वैदिक काल में हजारों ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे पुलत्स्य ऋषि। अधिकतर लोग सप्तऋषियों को ही जानते हैं, लेकिन इन ऋषि के बारे में बहुत कम ही जानते होंगे। ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं, जो ब्रह्मा जी के कानों से उत्पन्न हुए थे। इन्हें प्रथम मनवंतर के 7 सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। अगर आप सप्तऋषियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारी सप्तऋषि प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। ऋषि पुलत्स्य भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, तपस्वी और ज्ञानी मुनि थे। रावण जैसा राक्षस भी इन्हीं के कुल में पैदा हुआ था, पर इनका एकमात्र लक्ष्य विश्व कल्याण करना था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इन ऋषि के श्राप के कारण घट रहा है गोवर्धन। ऋषि पुलत्स्य ने क्यों श्राप दिया गोवर्धन पर्वत को, तो आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाकर रखा था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के कोप से की थी। तब से लगातार इसकी पूजा की जा रही है, लेकिन ऋषि पुलत्स्य ने इस पर्वत को तिल तिल घटते जाने का श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने जन्म से पहले निज धाम 84 कोस भूमि गोवर्धन और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजा था। गोवर्धन भारत के पश्चिम प्रदेश के शाल्मली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए ऋषि पुलत्स्य गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने गोवर्धन जनक द्रोण पर्वत से निवेदन किया कि वे काशी में रहते हैं, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर इसकी पूजा करूंगा। ऋषि का अनुरोध सुनकर द्रोण पर्वत अपने पुत्र गोवर्धन के लिए दुखी हो उठे। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ भी रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ने गोवर्धन की बात मान ली तो गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? पुलत्स्य ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन जब रास्ते में ब्रजभूमि आई, उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने बाल्यकाल और शौर्यकाल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। अगर मैं यहीं रह जाऊं तो उनकी लीलाओं को देख सकूंगा। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलत्स्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया। इससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वे गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे तो गोवर्धन पर्वत ने कहा, ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलत्स्य उसे ले जाने की हठ करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहाँ से नहीं हिले। आहत ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा और एक दिन तुम पूरी तरह धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके घट रहा है। माना जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूरी तरह विलीन हो जाएगा। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा होता था और अब लगभग 30 मीटर ही रह गया है। पुलत्स्य ऋषि के श्राप के कारण इस पर्वत की ऊंचाई लगातार कम होती जा रही है। गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका परिक्रमा मार्ग लगभग 21 किलोमीटर लंबा है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। हरे कृष्णा।